लाइफ एफबीआर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूम योर लाइफ। जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपने कैंपसेस की। ग्रूम योर लाइफ के 8 कैंपसेस आपके शहर के नाम से लॉन्च हो चुके हैं, जिनका मकसद आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ग्रूम योर लाइफ के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। जिसका प्रूफ ये है कि ग्रूम योर लाइफ की 95% टीम मैं माही इकबाल की ही स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रूम योर लाइफ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि ग्रूम योर लाइफ तमाम तर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करता है। एट लास्ट ग्रूम योर लाइफ की ट्रेनिंग की खास बात मैं आपको बताती चलूँ कि आफ्टर एनरोलमेंट्स आपको ग्रूम योर लाइफ के प्राइवेट ग्रुप की लाइफ टाइम एक्सेस दी जाती है, जिसमें आपको हर महीने न्यू सेशंस की रिकॉर्डिंग अपलोड की जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होता है ताकि वो अपडेट सेशन से बहुत सारी एनर्जी इन्हेंस करे, बहुत सारी स्किल्स इन्हेंस करे। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के सेशन की तरफ। चलते हैं आज की वेबिनार की तरफ, जिनको कंडक्ट करने जा रही हैं ओनर एंड फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ मैं माही इकबाल, जो पिछले 5 सालों से सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप तमाम तर पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि मैम माही को चैट बॉक्स में वार्म वेलकम करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जोहा, हाउ आर यू? जी जी वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा जोहा प्लीज। जी जी मैम, आपकी वॉइस टोटली क्लियर है, आप सेशन कंटिन्यू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एस्पायर यूनिवर्सिटी से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आज ऑन साइट मौजूद हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन मौजूद हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे ग्रूम योर लाइफ की टीम की तरफ से हम वार्म वेलकम करते हैं और साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्पायर यूनिवर्सिटी सर सैफुर रहमान, प्रोग्रामिंग इंचार्ज सर जुल्करनैन और वहाब अरशद, जिन्होंने मेन ब्रिज का रोल अदा किया, जिनकी कोऑर्डिनेशन से ही आज का वेबिनार जो है वो अरेंज किया गया है। यहाँ पर इन्होंने एस्पायर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के साथ साथ स्किल्स की इम्पोर्टेंस को भी समझा और अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को माइंड में रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया और ग्रूम योर लाइफ की टीम को इनवाइट किया कि यहाँ पर आके उनके स्टूडेंट को या अवेयर किया जाए फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में, ताकि वो अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल को भी इन्हेंस करें और अपना एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सके। तो चलते हैं आज के वेबिनार की तरफ। मेरा इंट्रो ऑलरेडी जोहा करवा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना इंट्रो करवाऊंगी। माई सेल्फ माही इकबाल, डिजिटल फाउंडर एंड फाउंडर ऑफ groomyourlife.com बाय प्रोफेशन। आई एम अ डिजिटल मार्केटर। माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन में आपके सामने शो हो रहा है। ये वो स्किल्स हैं जिसकी बेस में आज मैं अपनी एजेंसी, अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ग्रूम योर लाइफ की एकेडमी, जिसकी माशाल्लाह से आज 8 कैंपसेस हम लॉन्च कर चुके हैं एंड 9th कैंपस कसूर कैंपस, जिनके हेड एस्पायर यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, एडमिन हैं वहाब अरशद, वो लीड करने जा रहे हैं। जो कसूर कैंपस होगी उनको लीड करने जा रहे हैं। करीब आप कसूर कैंपस को भी हमारी वेबसाइट पे देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, इसके साथ साथ मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एज अ मेंटोर भी वर्किंग कर रही हूँ। अपनी कंपनी को मैं खुद ऑन कर रही हूँ। हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ एज अ फ्रीलांसर में काम कर रही हूँ। बिजनेस ऑनर्स को अपने बिजनेस को लेके कंसल्टेंसी की अगर ज़रूरत होती है तो 1-to-1 मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये तमाम चीज़ें किस तरह से हो पा रही हैं? ये तमाम चीज़ें हो पा रही हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी स्किल की वजह से। आज स्किल सीखी मैंने, कुछ टाइम अपनी स्किल को दिया, कुछ प्रैक्टिस की और उसके साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे जैसे अपनी स्किल को एनहेंस करती गई और अपने बिजनेस को ग्रो करती गई। तो मुझ में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल ही पर्सन हूँ, ठीक है, आपकी तरह मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि मैंने स्किल सीखी और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने स्किल ऑलरेडी उनको आती होगी। कुछ ऐसे होते होंगे जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल आती है बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि कहाँ
कहाँ से वो अपना करियर स्टार्ट करें या कुछ कन्फ्यूजन है। तो आज का जो वेबिनार है उसको ऑर्गेनाइज करने का पर्पस ही यही है कि वो तमाम स्टूडेंट जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग स्किल्स हम कहाँ से सीखें, फर्स्ट स्टेप हमारा होना क्या चाहिए। और बहुत सारे तो ऐसे जिनको यही समझ नहीं आता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, बस वर्ड सुना हुआ है कि फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग से अर्निंग होती भी है कि नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें आज के वेबिनार के बाद एटलीस्ट आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी, कन्फ्यूजन एटलीस्ट आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। देखिए, फ्रीलांसिंग अगर ओवरऑल में देखा जाए तो यहाँ पर इस टाइम पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। स्किल्स क्या होती हैं? आप कोई भी काम, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, आप लोगो बड़ा अच्छा बना लेते हैं, आप मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं, आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाके नहीं बैठा। अब जो स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है, उसने उस यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसने अपने असाइनमेंट्स भी बनानी है, उसने थीसिस भी कंप्लीट करने हैं, उसने एग्जाम्स भी देने हैं, साथ ही साथ अब अगर वो अर्निंग भी करना चाहता है कि एटलीस्ट चलो मेरे पेरेंट मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस तो एटलीस्ट मैं खुद निकाल सकूँ, तो वो अपने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट से वो बहुत आसानी से अपने एक्सपेंसेस खुद पूरे कर सकते हैं। मींस इंडिपेंडेंटली रिमोटली वर्क कर सकते हैं। अभी किस तरह पॉसिबल है, यही तमाम चीज़ें अभी आप लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है, एक फ्रीलांसर पर और काम करता है। बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे होते हैं अपने टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं कि मैं इससे इस टाइम अवेलेबल हूँ। फॉर एग्जांपल मी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मेरे 1 से 2 और फिक्स हैं। उन आवर्स में मैं वहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ। इसके अलावा फिर मैं, मेरी अपनी एजेंसी है, मेरी अपनी एकेडमी है, मेरी अपनी इतनी सारी कैंपस है, मैं वहाँ पर टाइम दे रही होती हूँ। मेरे अपने क्लाइंट्स होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, मैंने उनको भी टाइम देना होता है। 24 आवर्स हैं दिन में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और आप पर और जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। आवर्स के हिसाब से आप लोग कमा रहे होते हो और आवर्स के हिसाब से आप लोग वर्किंग कर रहे होते हो। और ये तमाम चीज़ें कहाँ से होती हैं? घर से। आपको कहीं बाउंड नहीं होना, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप एग्जाम भी दे रहे हो, आप पेपर की भी तैयारी कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, आप क्लासेस भी ले रहे हो, लेकिन आप इन तमाम 24 आवर्स में आप अपने लिए 2 आवर्स निकाल लेते हो या 1 आवर्स निकाल लेते हो और आप कहते हो कि नहीं, ये जो स्पेसिफिक टाइम है इसमें मैंने अपने स्किल को सेल करना है। हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकती है, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। आपने कहा कि नहीं, ये वाला जो टाइम है इसमें मैं थोड़ा सा वर्क करूंगा, मैंने पढ़ना भी है, डिग्री भी लेनी है, लेकिन साथ ही साथ मैंने स्किल सीख के इनिशियल स्टेज पे अर्निंग भी स्टार्ट करनी है, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो मैं पूरे कर सकूं और इन फ्यूचर ये स्किल आपकी, जाहिर सी बात है, आपका ये स्किल जो आपका प्रोफेशन भी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं। आपने 102 घंटे आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और ये इनफ है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाएं। प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, किस तरीके से स्किल, ये बातें बात की हैं। पहले बात ये आती है कि मैम, फ्रीलांसिंग स्किल अगर हम सीखते हैं तो फायदे क्या क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्किल कौन सी होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि सबसे पहला जो फायदा ये होता है फ्रीलांसर्स को कि वो रिमोटली वर्क कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात, जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग 9 to 6 जॉब कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि महीने के आखिर में उनको 20, 30, 40, 50 जो भी उनकी फिक्स सैलरी है वो ही आने वाली है। और एक यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है, यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, उसको तो 40, 50 अगर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वरना इससे ज्यादा तो मिलने के चांस नहीं होते। लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर आपके पास कोई स्किल है, लाइक मैं जस्ट आपको कहती हूँ कि आपको मार्केटिंग आती है, ठीक है, आप मार्केटिंग के अंदर पेज मैनेजमेंट की एक स्किल आती है, आप जस्ट पेज मैनेजमेंट लोगों को करके दे रहे हैं, ठीक है। एक पेज मैनेज अगर आप किसी का कर रहे हैं, आप मंथली उनसे 20 to 25,000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। मेरा डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, वो अगर हम लोग सिंगल लोगो या सिंगल हम लोग कवर बना के देते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना के देते हैं, हम सिंगल उसके 5 से 8,000 या 10,000 रुपीज तक वो चार्ज करता है।
जस्ट सिंपल उसने एक लोगो कवर बना के दे दिया, एक क्रिएटिव बना के दे दिया, वीडियो वो बनाता है 5000 से नीचे वो आता ही नहीं है। तो क्या उसने एक वीडियो बनाई, कितना टाइम लगा होगा? उसने जो अपना टाइमिंग रखी हुई है कि 1 घंटे में वो ये काम करेगा, उसने 1 घंटा काम किया, 5000 रुपये उसने ले लिए वीडियो बनाकर। ये होता है इसमें, मतलब आपको अगर ये आपको क्लियर है कि मैं 1 से 2 घंटे काम कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट लूँगा, उतने ज़्यादा जो है मेरी अर्निंग बढ़ती जाएगी, मेरे जो है अमाउंट मेरी बढ़ती जाएगी। आपको सैलरी का चक्कर नहीं होगा। आपको पता है कि मैंने अगर इस महीने मैंने 5 प्रोजेक्ट मुझे मिल जाते हैं, 25,000 का भी एक प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता है और 5 क्लाइंट आपको मिल गए, किस तरह मिलेंगे वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 5 क्लाइंट भी अगर आपके कंफर्म हो जाते हैं तो आपने 1 से 1.5 लाख रुपए तो महीने का ऐसे ही कमा लिया। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, आप सैलरी बेस्ड काम नहीं कर रहे होते, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं हो रही, आपके कोई भी जो है रूटीन, आपने कोई टाइम फिक्स कर लिया ना अपना। आपने कहा कि मैं 6 to 8 अवेलेबल हूँ, मैं 6 to 8 ये काम करूंगा। क्लाइंट को आपने अपना टाइमिंग दिए हुए हैं, आपकी पोर्टफोलियो बनती है, आपने उस पर अपना अवेलेबल टाइम मेंशन किया हुआ है, बस उस टाइम आपने वो ड्यूटी देनी, उसके आगे पीछे आप जो दिल चाहे आप करें। तो आप अपनी मर्जी के टाइमिंग में और अपनी मर्जी के क्लाइंट में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मजे की बात क्या आती है कि आप जिस क्लाइंट से कंफर्टेबल हैं, अब जैसे मैं, अगर मैं किसी क्लाइंट से कंफर्टेबल हूं तो मैं उसके साथ काम करूंगी, लेकिन मुझे वो क्लाइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी भी उसके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगी, मैं उसको चेंज कर दूंगी, मैं दूसरे, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्लाइंट मिल जाएंगे। एक मार्केटर को एटलीस्ट क्लाइंट की टेंशन नहीं होती, ठीक है, उसको पता है उसने एक एड चलाना है, 50 लोग आ जाने हैं, ठीक है ना, तो वो क्लाइंट उसको पता है किस तरीके से लेकर आने हैं, जो अभी आपको भी पता चल जाएगा, तो वो क्लाइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मजबूर नहीं होते कि नहीं बॉस की बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, काम दिल करने का है नहीं है, लेकिन काम करना है क्योंकि महीने के एंड में सैलरी चाहिए। लेकिन एज अ फ्रीलांसर यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहीं पर आपकी सेल्फ ग्रोथ देखें। एक फ्रीलांसर जो है अपनी स्किल की बेस पे ही पैसे कमा रहा होता है, जाहिर सी बात है, वो स्किल सेल कर रहे हैं ना, आप अपनी स्किल ही तो सेल कर रहे हैं। लेकिन स्किल आप तभी सेल करेंगे जब आपको खुद को आती होगी, आप तभी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देंगे जब आपको खुद ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी, आप तभी मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। मुझे मार्केटिंग की सर्विसेज आज मैं अगर देती हूँ तो मुझे मार्केटिंग आती है, मैं प्रॉपर, मेरा बिजनेस नजर आ रहा है, मेरी एजेंसी लोगों को नजर आ रही है, मेरी कैंपस रन होते नजर आ रहे हैं, मेरी एक स्टूडेंट की कम्युनिटी है, मेरी टीम है पूरी, वो लोगों को नजर आ रही है, तभी वो मुझसे सर्विसेज करवा रहे हैं, ठीक है ना, वो तभी मुझसे सर्विसेज ले रहे हैं या मुझे इनवाइट कर रहे हैं या मुझसे वेबिनार दिलवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस, ये आपकी पहचान बन जाती है, आपकी स्किल आपकी पहचान बन जाती है, और आप इसी स्किल के नाम से पहचाने जाते हैं कि आप एज अ मार्केटर काम कर रहे हो, आप एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं, आप गूगल के एडवर्टाइजर हो, आप गूगल एक्सपर्ट हो, आप फेसबुक एक्सपर्ट हो, आपके नेम के साथ आपका प्रोफेशन जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो ये फायदा होता है फ्रीलांसर का कि फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि फ्रीलांसर काम कैसे करते हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगर आप के माइंड में अगर अब ये चीज़ आ रही है कि हाँ एज अ फ्रीलांसर हमें काम करना चाहिए, अगर हम दिन में 1 से 2 घंटे अगर हम कैश करवा सकते हैं तो नॉट बैड। अगर हम स्किल सीख रहे हैं और स्किल सीखने के बाद हमें इतने बेनिफिट्स हैं और हम अपना करियर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि मैम फ्रीलांसिंग समझ में आ गई, फ्रीलांसिंग के फायदे क्या है वो समझ में आ गए, अब सवाल ये आता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, चाहते हैं हम भी फ्रीलांसिंग करना, तो हमारा हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? सोल्यूशन एक ही है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, एक स्किल सीखे। इस टाइम पाकिस्तान में 200 से ज्यादा स्किल सिखाई जा रही है, 200 से ज्यादा स्किल सिखाई जा रही है, और मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि देखें थोड़ी थोड़ी तो आपको सीखना तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन किसी एक स्किल के मास्टर बन जाओ, एक स्किल के मास्टर बन जाओ। मैंने डिफरेंट स्किल सीखी, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी, कंटेंट राइटिंग भी सीखी, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखी, सारी स्किल सीखी, लेकिन मैंने अपनी कौन सी नीश बनाई, सेलेक्ट किसको किया, मार्केटिंग को। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को अपनी नीश बना लिया, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग को मैंने अपनी नीश बना लिया, और मैं उसी की तरफ उसी को मजीद एनहेंस करती गई, चलती चली गई। तो यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स हैं, समझने की जरूरत ये है आपका किस में इंटरेस्ट है,
अब वो इंटरेस्ट किस तरह से पता चलेगा, वो भी अभी आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस में स्टूडेंट्स होते हैं और इतने सवालात होते हैं कि मैं स्टूडेंट को उन्हीं के माइंड के हिसाब से जो है ना समझाना अच्छा समझती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उन्हीं के माइंड के हिसाब से मैं चलूँ, ताकि एक एक बिगनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक के बच्चे को जो है ना वो समझ में आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर ये होता है कि स्किल तो सीख ली, स्किल सीखना ही काफ़ी नहीं है, स्किल को एनहांस भी करना है। ये नहीं कि आपने एक स्किल सीखी 4 हफ्ते की या 2 हफ्ते की आपने स्किल सीखी, यूट्यूब से सीखी, कहीं से भी सीखी, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखी और बस वहाँ पे स्टॉप हो गए। नहीं, मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ना कि एक शूज़ है, ठीक है? वो एक ठेले वाला भी बेच रहा है और एक बाटा वाला भी बेच रहा है। ठेले वाला ₹300 का बेच रहा है, बाटा वाला ₹3000 के बेच रहा है। दोनों में क्या डिफ़रेंस है? दोनों में मेन डिफ़रेंस ये आ जाता है कि वो उनकी क्वालिटी, सबसे बड़ी बात तो क्वालिटी, मार्केटिंग, दूसरा नंबर पे मार्केटिंग और उनका लेवल कि वो किस लेवल पे जाके अपनी स्किल को सेल करना चाह रहे हैं। हम अगर फाइवर पे जाएं, वहां पे सेम स्किल सेम सर्विस, कुछ लोग 3000 की सेल कर रहे हैं, कुछ लोग वही स्किल 3 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे हैं जो 5,000 10,000 में जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब मेरी जो टीम है वो सोच भी नहीं सकती वो सर्विस 5 से 6 हज़ार में सोचने की। हमारा स्टार्ट ही 50-60 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्वालिटी का फर्क आ जाता है। तो आपने किस क्वालिटी का काम करना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, जितने आपको अपनी स्किल पे ग्रिप हासिल होगा, जितनी अच्छी आपको ग्रिप होगी, आप उतना अच्छा चार्ज कर सकते हो। अब आपने एक सर्विस दी किसी क्लाइंट को और आपने एक्सपर्ट लेवल की उसकी जो है ना, जो हम सॉल्यूशंस देते हैं ना, हम फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, ऑनर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिजनेस ऑनर्स की क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये समझते हैं। बिजनेस ऑनर्स की प्रॉब्लम क्या है? किसी को वीडियो बनवानी है, किसी को अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करवानी है, किसी को अपने बिजनेस के लिए मैनेजमेंट करवानी है, किसी को बिजनेस अपने बिजनेस के लिए कंटेंट लिखवाना है। और ये कौन कर रहा है? ये हम ही लोग तो कर रहे हैं, हम फ्रीलांसर्स तो कर रहे हैं। हम उनको सोल्यूशन दे रहे हैं और हम जितने अच्छे तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हमें उतना पे करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है कि स्किल सीखना ही सब कुछ नहीं होता है। स्किल को आपने टाइम से अपना एनहांस करते जाना है, अपने स्किल को इतना पॉलिश करना है कि आपकी वैल्यू आए, आपके पीछे क्लाइंट खुद आएगा, आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये देखना है कि आपने 1-1 हज़ार रुपए से काम स्टार्ट करना है या डायरेक्टली आपकी स्किल का लेवल ऐसा है कि आप डायरेक्टली 1 लाख रुपए से स्टार्ट करो। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बताना आप। अब यहाँ पे सवाल यहाँ एक और आ रहा है मैम कि कौन सी स्किल मेरे लिए बेहतर है? बेहतर है, मैं कैसे फाइनल करूं कि मेरे लिए कौन सी स्किल बेस्ट रहेगी? इतनी सारी स्किल्स है, चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखूं या मैं गूगल पीपीसी सीखूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूं, मैं कंटेंट राइटिंग सीखूं, मैं यूट्यूब की मार्केटिंग सीखूं, मैं स्टार्ट कहाँ से करूं? अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्किल्स जो है ना 2 टाइप की होती हैं। एक होती है इंस्टेंट स्किल। अब ये इंस्टेंट स्किल क्या होती है? इंस्टेंट स्किल्स होती हैं छोटी छोटी स्किल। लाइक आपको लोगो बनाना आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, जस्ट लोगो बना लेते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जो है ना, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती लेकिन आप वीडियोस बड़ी अच्छी बना लेते हैं। आप कंटेंट लिख लेते हैं, आप आर्टिकल टाइप का लिख, आपको प्रॉपर कंटेंट राइटिंग नहीं आती लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, या आप कौन को ब्लॉग बड़ा अच्छा लिख के दे सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पोस्ट बड़ी अच्छी लिख सकते हैं, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आप बड़ा अच्छा कंटेंट बना के देते हैं। तो ये होती है इंस्टेंट स्किल। अब ये स्किल आप लोग 5:35 to 45 मिनट में इंस्टेंटली सीख सकते हैं। और ये इंस्टेंट स्किल को लेकर हमारे ग्रूम योर लाइफ में एक स्पेशल कोर्स है। ये स्पेशल कोर्स क्या है डिटेल बताऊंगी, लेकिन ये स्पेशल कोर्स में क्या है, जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, कंफ्यूज्ड है, हद से ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि किसके साथ पहल करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टेंट स्किल में इस तरह की बहुत सारी स्किल्स का सेट रखा है, कम से कम 10 to 12। मीन्स उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का भी टच है, कंटेंट राइटिंग का भी टच है, उसमें मार्केटिंग का भी टच है। अब होता क्या है यहाँ पर, अब एक स्टूडेंट मल्टीपल स्किल्स पे एक एक चीज सीख रहा है, छोटी छोटी स्किल सीख रहे हैं। जब वो उनके असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर उनको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि हाँ, कौन सी स्किल पे जो है उनको काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया
और किस में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो वो इंस्टेंट स्किल सीखने से इंस्टेंटली अर्निंग उनकी शुरू हो जाती है, किसी को लोगो बना के पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, कहाँ से कमाने वो भी आपको बताया जाएगा सारा कुछ। और दूसरा उनको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें इंस्टेंट स्किल में उन्होंने ग्राफिक की जब असाइनमेंट आई थी, उस पर उनको बड़ा अच्छा लगा, वो उस पर उनको लगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इसी में है, तो वो फिर इन फ्यूचर वो ग्राफिक डिजाइनिंग को अपनी स्किल बना लेते हैं। और देन फिर हमारी आ जाती है मास्टर ऑफ स्किल, मीन्स कि आप उस स्किल के मास्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने भी इंस्टेंट स्किल से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरह से कौन सी स्किल होनी चाहिए। इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट किया, कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने इंस्टेंट स्किल स्टार्ट की और साथ ही साथ जब मैंने डिफरेंट स्किल्स पे काम करना शुरू किया और जब मैं मार्केटिंग की तरफ आई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक मार्केटिंग ऐसी स्किल है जिस पे अगर मुझे सुबह तक बिठा दो और मुझे कहो कि ऐड चलाओ और मार्केटिंग करो, तो मैं नहीं थकने वाली। लेकिन अगर मुझे 1 घंटा वेबसाइट बनाने के लिए बिठा दो, मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे हो जिनका इंटरेस्ट दूसरी तरफ हो। तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट जो ये कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस स्किल के साथ जाना चाहिए, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल, जो कि ग्रूम योर लाइफ का मेन कोर्स है, जो कि इनका एक सिग्नेचर कोर्स है, स्पेशल कोर्स है फॉर बिगनर्स, वो ज्वाइन करेंगे। और फिर उसके बाद मास्टर ऑफ स्किल। अब मास्टर ऑफ स्किल हमारी अगर ग्रूम योर लाइफ की मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्किल्स हैं जिसकी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस स्किल्स में क्या क्या होता है, ये सारी डिटेल में आज अभी आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग इस पे किस तरह से वर्किंग करते हैं। फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस पे हम लोग क्या करते हैं। अब इसमें हम लोग कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी थोड़ा सा सीखेंगे, पूरी कंटेंट राइटिंग नहीं सीख रहे, लेकिन कुछ पार्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो स्किल सेट रखा है क्योंकि देखिए मेरी एक एजेंसी है, ठीक है, मैं डेली बेसिस पे क्लाइंट के साथ भी डील कर रही होती हूँ, और हम फ्रीलांसर्स ने काम करना ही बिजनेस ओनर्स के साथ होता है, ठीक है। हमने अब मुझे पता है कि सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है। हो सकता है कंटेंट राइटर को सिर्फ ज्यादा उसमें सोशल मीडिया पोस्ट सबसे ज्यादा बनाई जाती है, ठीक है, ब्लॉग्स के मुकाबले में पोस्ट सबसे ज्यादा बनाई जा रही है। तो मैंने इस तरह के 8 to 10 स्किल सेट बनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे मार्केट की डिमांड है, वो मैंने अपने स्टूडेंट को सिखा दिया। वो सिखाने के बाद अब इस ट्रेनिंग का जो सेकंड पार्ट आता है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि यहाँ पर हमारे 6 to 7 लेक्चर्स के बाद आपके मेंटोर दूसरे आ जाएंगे, जो कि आपको फाइवर पे बताएंगे कि जो मैंने इनको सिखाई थी स्किल, अब उसको फाइवर पे किस तरह से सेल करना है। अगर मैं इसकी आउटलाइन आपको शो करूं, तो आपकी स्क्रीन पे इसकी आउटलाइन शो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने स्किल्स, हमारे हर ट्रेनिंग में मेरी कोशिश यही है कि हम स्टूडेंट को स्किल सिखाने के बाद उनको प्रॉपर ये भी बताएं कि अब इसको सेल कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर आपको फाइवर की A to Z, किस तरीके से आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है, उसको किस तरीके से आपने गिग बनानी है, उसको रैंक करवाना है, थंबनेल क्या है, तमाम चीजें A to Z। मीन्स ये कि लेवल 1 में इसके 2 लेवल्स हैं। लेवल 1 में आपको प्रॉपर स्किल सिखाई जाएंगे, लेवल 2 पे आपको ये बताया जाएगा कि अब आपने इसको सेल कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपने फाइवर पे काम करके यहाँ से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी गिग बना के अपनी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है रेकमेंड करती हूँ कि देखिए हमारी जो ग्रूम योर लाइफ एक एजेंसी भी है, ठीक है। मेरे बहुत सारे जो फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट हैं, जो फ्रीलांसिंग हाई इनकम स्किल जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, उनको बड़ा अच्छा लोगो बनाना आता है, उनको मुझे पता है कि बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं। मैंने जो जो स्किल सिखाई है मुझे पता है कि ये ज़बरदस्त तरीके का काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे असाइनमेंट्स दी हुई हैं, क्योंकि एक दिन हमारी क्लास होती है और नेक्स्ट डे उनको असाइनमेंट का दिया जाता है, जो कि उन्होंने प्रॉपर ग्रुप में पोस्ट करनी होती है, जो कि मेंटोर चेक करते हैं, प्रॉपर अप्रूव की जाती है, और अगर उनका असाइनमेंट सही नहीं होती तो वो डिसअप्रूव भी हो जाती है। तो जब तक आपकी असाइनमेंट देखे, आपको सिखाना इस तरह अगर आप सीख रहे हो तो यूट्यूब में 1000 वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन हमारे ग्रूम योर लाइफ का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि आपने जो ट्रेनिंग सीखी है नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस करो, और वो हमने चेक करना है हर हाल में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि स्क्रीन में जब आप लोग देख रहे होते हो तब स्क्रीन कुछ चेंज होता है, जब आप लोग प्रैक्टिकली वो काम करते हो तब
चीज़ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा फोकस होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे कि आप लोगों ने नेक्स्ट डे वो चीज़ बनानी है, खुद करनी है। तो यहाँ पर जब हमारे क्लाइंट आ रहे होते हैं और जब हमें छोटे प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे वो स्टूडेंट जो कि सबसे ज़्यादा असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी असाइनमेंट सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड हो रही हैं, मैं उनको वो प्रोजेक्ट दूँ। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैं उनको देती हूँ और यही वजह है कि मेरी सबसे ज़्यादा टीम जो है, मेरा एक था मैं कहती हूँ कि एक गोल कह लें या मेरा टारगेट कह लें, और अब ये मेरा जो है ना एक तरह का ख्वाब ही बन चुका है। ख्वाब तो नहीं है, लेकिन मेरा गोल है कि मेरी कंपनी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अपने स्टूडेंट हो। ये मेरा क्या कहते हैं एक रूल आप समझ लें। अगर कुछ 4-5 लोग अगर आउटसाइडर हैं, तो वो मेरे कुछ ना कुछ पर्सनल रिलेशन में होंगे, मेरी फैमिली से होंगे। अदरवाइज जितने भी मेरे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ले लें, मेरी सर्विस डिपार्टमेंट ले लें, मेरे एचओसीज ले लें, मेरे एफिलिएट्स ले लें, वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें करने का मकसद ये कि फ्रीलांसिंग में आप फाइवर पे तो आपको होता ही होता काम, साथ ही साथ आपको ग्रूम योर लाइफ की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिलने के हाईली चांस होते हैं, लेकिन तब जब आप मुझे प्रैक्टिस करते नजर आए, जब आप ग्रूम योर लाइफ का क्राइटेरिया मीट करते नजर आए, आप उस लेवल का काम करते नजर आए। ये ना हो कि आप बिल्कुल बेसिक सा बना रहे हो और आप चाहें कि आपको जो है प्रोजेक्ट दे दिया जाए, उस केस में नहीं होता। जिनका काम बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे आज कंटेंट राइटर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, वीडियो एडिटर भी हैं, जो पर मंथ मैं उनको पे करती हूँ, तो वो जस्ट अपनी स्किल की बेस पे। तो ये था हमारा फ्रीलांस विथ हाई इनकम स्किल। तो जो बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर, ये उनके लिए रेगमेंट है कि आप इस ट्रेनिंग के साथ जो है ना अपना स्टार्ट करें, और उसके बाद आप इस ट्रेनिंग के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने किस ट्रैक पे चलना है। आपको अपना ट्रैक समझ में आ जाएगा और आपको साथ साथ गाइडलाइन मिलती जाएगी। सेकेंड ट्रेनिंग हमारी आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया को समझते हैं। सोशल मीडिया, अब आप डेली बेसिस पे फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन भी यूज कर रहे हैं, आप गूगल भी यूज कर रहे हैं, टिकटॉक भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर इस टाइम पे बिलियंस यूजर्स हैं, ओवर बिलियंस यूजर मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म हम मार्केटर्स को अलाउ करते हैं कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपनी कुछ सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब होता क्या, ये हमारे किस काम आएगा? सबसे पहले तो ये सवाल है ना कि मैम हमारे किस काम का आएगा, हम यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। तीन ऑप्शन है आपके पास। या तो आप में से कोई ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, आप चाहते हो कि मैं मार्केटिंग के बाद जो है उसको ऑनलाइन प्रमोट करूं, प्रॉपर तरीके से मैं उसको लॉन्च कर लूं, एक ब्रांड लुक दूं, तो मार्केटिंग आपके लिए है। अगर आप कहते हो नो मैम, फिलहाल तो कोई इस तरह फैमिली बिजनेस नहीं है, या मेरा भी कोई बिजनेस मीन्स ये लाइक कपड़ों का कारोबार है, कॉस्मेटिक का आपका बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो, किचन एसेसरीज है, फैशन एसेसरीज है, कर्टन्स है, सोफा है, फर्नीचर है, कोई भी बिजनेस आप चाहते हो ऑनलाइन, सब कुछ बिक रहा है ऑनलाइन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, सब कुछ ऑनलाइन बिकता है। और आप चाहते हो कि मैं भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करूं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके बाद अपने बिजनेस को, अपने फैमिली बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप कहते हो नो मैम, फिलहाल तो कोई अपना बिजनेस भी नहीं है और ना ही इन्वेस्टमेंट है कि मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करूं, तो दूसरा ऑप्शन, आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी। लाइक आप इंग्लिश टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अगर कोई टीचर, आप कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं, इवन कि आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुरान बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, बहुत जबरदस्त तरीके से आज वो इंटरनेशनल लेवल पे कुरान पढ़ा रहे हैं, यूके और यूएसए के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स ज्यादातर पाकिस्तान के मुस्लिम से ही कुरान पढ़ाना अपने बच्चों को पसंद करते हैं, कि उनकी किरत अच्छी होती है। तो वहां से क्लाइंट किस तरीके से आए? मार्केटिंग के थ्रू आए। मार्केटिंग सीख लिया आपने, आप अपनी एकेडमी रन कर सकते हैं। इस टाइम आप ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से, आप मेरे सामने सारे के सारे बैठे हैं, मेरी मार्केटिंग स्किल की वजह से। मुझे मार्केटिंग आती थी, तभी तो आज आप लोग सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे ऐड के थ्रू आए हैं, बहुत सारे किसी ना किसी कोऑर्डिनेशन की वजह से आए हैं, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया, ये तमाम चीजें पूरा बैकएंड पे पूरा वर्क हो रहा था। तो ये किस तरीके से हुआ? तो आप भी अपनी एकेडमी रन कर सकते हैं, आप अपने इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। मेरी लास्ट बैच की स्टूडेंट थी, वो मैथ्स टीचर बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपना मैथ्स का इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए मार्केटिंग सीखी। तो इस तरीके से आप अपना इंस्टीट्यूट, अपने एकेडमी रन कर सकते हैं।
थर्ड पे आ जाते हैं, मैम कोई स्किल भी नहीं है, फिलहाल तो कोई स्किल नहीं है और ऐसी स्किल नहीं है कि हम उनको सिखा सके, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम सिखा सके। यहाँ पे मेरी वॉइस क्लियर है? जरा काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा जोहा। जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर थैंक है। यू सो मच कासिम। ओके, यहाँ पर लास्ट में फिर जब मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि अगर आप यहाँ पे मुझे ये कहते हैं कि नो मैम फिलहाल तो कोई एकेडमी भी नहीं रन कर सकते हम लोग, क्योंकि कोई स्किल ही नहीं सिखाएंगे क्या, तो यहाँ पर आप लोग मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, लाइक मी, ठीक है, लाइक ग्रूम योर लाइफ। अब आप यहाँ पे किस तरह से सर्विसेज देंगे? ग्रूम योर लाइफ कंपनी क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है? ग्रूम योर लाइफ की एजेंसी जो है यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ पर मैं ग्रूम योर लाइफ का पेज आपको दिखाना चाहूंगी। ये मार्केटिंग एजेंसी है प्रॉपर। अब यहाँ पर हम लोग एड्स रन करते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमारे पास क्लोथिंग का ब्रांड भी आ रहा है, कॉस्मेटिक का ब्रांड भी आ रहा है, ठीक है, और वो क्या करवाना चाहते हैं हमसे मार्केटिंग, क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती है। मेरे सामने किसी भी किस्म का क्लाइंट आ जाए, किसी भी किस्म का बिजनेस आ जाए, मैं उसकी मार्केटिंग इजीली कर सकती हूँ। मेरी टीम मेरे पास अवेलेबल है, वो टीम मेरी 24 घंटे एक्टिव है, वो उनकी सर्विसेज वो दे सकती है। तो हम क्या करेंगे? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट अपनी सर्विसेज दी और सर्विसेज दे के हम लोगों ने वर्किंग शुरू कर दी। जस्ट हमने सर्विसेज के पैसे लिए। एक क्लाइंट आया, मेरे कपड़ों का बिजनेस है, इसको प्रमोट कर दो, उसको ऑनलाइन मैंने कपड़े बेचने, ठीक है, ओके, हो जाएगा, हम पर मंथ इतना चार्ज करेंगे, डील फाइनल हो गई। आपने अपने साइड से वर्किंग शुरू कर दी, एक्सेस कैसे लेनी है, आपने एक्सेस ली, उनके अकाउंट पे काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मार्केटिंग आती है। अब मार्केटिंग हो कहाँ पे रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो कहाँ पे रही है? हो रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आपको मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये सिखा दिया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के टूल्स को यूज करते हुए किस तरीके से हम लोग क्लाइंट्स को इनबॉक्स में लेकर आते हैं, किस तरीके से क्लाइंट हमारे नॉक करता है, हमारे इनबॉक्स में हमें डायरेक्ट कॉल करता है, हमारा फॉर्म फिल करता है, हमें व्हाट्सएप करता है, ये तमाम चीजें किस तरीके से होती हैं वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीखते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से दो प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग सीख रहे हैं? यहाँ पे हम सीख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैं एड्स आपको दिखाना चाहूँ तो किस तरह के शो होते हैं, हम डेली बेसिस पे फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग। अब यहाँ पर आप देखिए 15 और पहले जो है ये एक पोस्ट की गई है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड आ रहा है। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या है? ये होती है मार्केटिंग, ये होते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड, ये एक मार्केटर चलाता है, ये आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, इसके आप चार्ज करते हो अपने क्लाइंट से। आप अब ये जो ऐड है ये आप अपनी मर्जी से जिन लोगों को जिस लोकेशन में आप चाहते हो, पाकिस्तान के अंदर नजर आए, पाकिस्तान से बाहर नजर आए, किस एज के लोगों को नजर आए, किस टाइप के इंटरेस्ट वाले लोगों को नजर आए, किन लोगों को दिखना चाहिए, किन लोगों को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, किस जेंडर को दिखना चाहिए, तो वो आप सारा का सारा यहाँ पे सेट करते हो। फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक कहता है कि इस टाइम कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो फेसबुक यूज नहीं करता। हो सकता है कि जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको खरीदने वाला भी मेरा फेसबुक यूज कर रहा हो। आप एक ऐड बनाओ, ऐड बना के मुझे दो, मैं ऐड जो है डेली बेसिस पे तो वो स्क्रॉल कर रहा है ना, फेसबुक तो वो देख रहा है, आप मुझे एक ऐड बना के दो, मैं वो ऐड अपने यूजर के सामने लेके जाऊंगा। अगर उसको आपका ऐड अच्छा लगा तो मैं, आप अपना नंबर भी वहां पे मेंशन कर दें। देखा यहाँ पर हम लोगों ने नंबर, लर्न मोर, हम लोग यहाँ पे सीटीए बटन कहते हैं इसको, कि हम लोग जहाँ पे चाहते हैं कि हमारा कस्टमर यहाँ पे क्लिक करके वो लैंड कर जाए। अब ये वेबसाइट भी हो सकती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, हमारा इंस्टाग्राम का मैसेंजर भी, जहां पर भी हम अपने कस्टमर को लैंड करवाना चाहते हैं हम वो बटन भी लगा देते हैं। फेसबुक कहता है आप एक अच्छा सा ऐड बनाओ, लेकिन ऐड ऐसा बनाना है कि मेरा कस्टमर बोर ना हो। ये ना हो कि आपकी ऐड की वजह से मेरे कस्टमर ही बोर होना शुरू हो जाएंगे, फेसबुक में तो बोरिंग ऐड ही चलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि एक अट्रैक्टिव मैग्नेट ऐड कैसे बनता है, जो कि फेसबुक पे हम रन करते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। और फेसबुक पर जब यूजर के सामने ले जाके जाता है, उसको आपका ऐड अच्छा लगा, वो डायरेक्ट आपके सीटी बटन पे क्लिक करेगा, या तो वो आपके व्हाट्सएप पे जहां कभी आपने उसको लैंडिंग दिया हुआ होगा वो वहां पे लैंड कर जाएगा और आपसे डायरेक्ट बात करेगा, या तो आपको वो डायरेक्ट कॉल करेगा। मींस ये कि फेसबुक ने आपको और आपके क्लाइंट को मिला दिया। तो यहाँ पे जब आपका खुद का बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, आपका खुद की एकेडमी है, अपने एकेडमी के लिए आपको स्टूडेंट मिलना स्टार्ट हो गए, आपके क्लाइंट है और आपको अपने क्लाइंट को
आपके लिए क्लाइंट मिलना शुरू होगा। मतलब मीन्स आप अपने क्लाइंट के लिए क्लाइंट ढूंढ के लाके दोगे। जब उसके इनबॉक्स में धड़ धड़ क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, तो कौन सा ऐसा क्लाइंट होगा जिसके पास इतने क्लाइंट आ रहे हैं जस्ट आपकी मार्केटिंग की वजह से, तो वो आपको किस तरीके से निकाल सकता है? कभी भी नहीं निकालेगा, क्योंकि जब आप उसको प्रॉफिट दे रहे होंगे। तो ये पूरी की पूरी गेम होती है। आज हमने ओवरऑल सेशन देना है, तो मेरी सारे सेशंस को मैंने कवर करना है, सारी ट्रेनिंग को कवर करना है, तो इसलिए बहुत बेसिक बेसिक बता रही हूँ। वरना तो इनका सेपरेटली मैंने एक एक ट्रेनिंग पे 1 आवर्स के जो है ना वो डेमो दिए हुए हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ओवरऑल तमाम ट्रेनिंग को जो है यहाँ पे कवर कर पाऊँ और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पाऊँ। तो अब वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि हाँ, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम के टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करें, जैसे कि मेरी एजेंसी है, क्योंकि जिनका कोई भी बिजनेस नहीं होता, अकेडमी का प्लान नहीं होता और वो चाहते हैं हम अपनी मार्केटिंग सर्विसेज ही दें, तो मैं उनको प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी की तरफ ले जाती हूँ या फाइवर की तरफ ले जाती हूँ कि आप लोग अपना कारोबार शुरू करो और अपनी मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर दो। बाकी हमारी टीम उनके पीछे अवेलेबल होती है, ग्रूम योर लाइफ के क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं, उनको वहीं से स्टार्टिंग में क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप किस लेवल का काम कर रहे हो, आपका मुझे रिजल्ट नजर आना चाहिए। फिर आ जाते हैं अपनी फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की तरफ। सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम में मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ के दो पार्ट हैं। दो पार्ट में ये कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग जो है ना, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर चुके होते हैं। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग कस्टमर को या तो अपने पेज पे लैंड करवाते हैं या तो हम वेबसाइट पे लैंड करवाते हैं। ई कॉमर्स, जिस तरह किसी का शॉपिफाई स्टोर है, वर्डप्रेस का स्टोर है, ठीक है, और हम चाहते हैं वेबसाइट पे ही लोग जाएं और वहीं से ही परचेसेस स्टार्ट हो जाएं, तो उसके लिए हमारा फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की ट्रेनिंग है। ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लेवल के बच्चों के लिए है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, इसका ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि ये एक्सपर्ट लेवल की है और अभी आप में से ज़्यादातर मेजॉरिटी बिगनर्स बैठे हैं, तो अभी आप इसको ज़्यादा जो है फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें वही बच्चा इनरोल होता है जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग जानता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप फेसबुक ई कॉमर्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, आप डायरेक्ट सेल्स लेकर आ रहे होते हैं स्टोर से, और ये काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, गूगल पीपीसी मोस्ट डिमांडेड। अब देखिए, फेसबुक, या तो आप फेसबुक के एक्सपर्ट बन जाओ या तो आप गूगल के एक्सपर्ट बन जाओ या दोनों के बन जाओ, जैसे मैं हूँ। फेसबुक की मार्केटिंग भी मैं करती हूँ, गूगल की मार्केटिंग भी मैं करती हूँ। मैंने मार्केटिंग अपनी नीश रखी, 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने अपने चूज कर लिए कि मैं फेसबुक की मार्केटिंग भी करूंगी और मैं गूगल पीपीसी भी करूंगी। अब गूगल में क्या होता है, सेम चीजें, सेम सारी बातें। जिस तरह फेसबुक कहता है कि मेरे पास इतने यूजर्स हैं, उससे कहीं ज्यादा यूजर्स गूगल में मौजूद है। आपको कुछ सर्च करना है, इवन कि अगर बाल भी गिर रहे हैं या स्किन खराब हो रही है, गूगल पे जाकर सर्चिंग हो रही है। आप लोग कहीं टूर पे जा रहे हो, गूगल मैप ऑन है आपका, ठीक है। तो मतलब ये कि कोई ऐसा बंदा नहीं, यहाँ तक कि बच्चा बच्चा गूगल यूज कर रहा है, ठीक है। अब गूगल ने भी यहाँ पे बोला कि यहाँ पे गूगल कहता है कि अगर आप लोगों को अपना बिजनेस प्रमोट करना है तो आप लोग गूगल को प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अपने ऐड बनाओ, ऐड हमें दो, हम ऐड अपने यूजर को दिखाएंगे, जैसे ही वो कुछ टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, हम आपकी वेबसाइट उनके सामने लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि हर दूसरा बंदा चाहता है कि उसका बिजनेस गूगल पर रैंक कर जाए। जैसे ही कोई गूगल पर टाइप करे और उसका जो है उसकी वेबसाइट या उसका बिजनेस टॉप पे नजर आ जाए। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मैं गूगल पे गई और मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे गूगल ने हमें दे दिया। अब यहाँ पर आपको एड शो हो रहा है, ये काम होता है मार्केटर का, गूगल पीपीसी का ये काम है। 4 ऐड आपको यहाँ पे शो हुए, नीचे भी कुछ ना कुछ शो होंगे, 3 ऐड यहाँ पे शो हुए, ठीक है। अब ये गूगल ऐड है, ये हम मार्केटर ने बनाया, ये किस तरीके से बनता है, ये काम है गूगल एडवर्टाइजर का। मीन्स हमने ये ऐड बनाया, ऐड में क्या बनाया, हमने हेडलाइन बनाई, डिस्क्रिप्शन लिखा, हमने साइड एक्सटेंशंस लगाए और हमारा ऐड रेडी है। इसको हम सर्च ऐड कहते हैं। आप देखते हैं जब आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, इस तरह से आपको साइड में ऐड नजर आ रहे होते हैं। कोई ऐप डाउनलोड करने जा रहे होते हैं तो उस ऐप में भी आपको साइड में ऐड नजर आ रहे होते हैं। ये गूगल के डिस्प्ले एड्स होते हैं।
आप वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो में अचानक से जो है ना स्किपेबल ऐड और स्किप ऐड आ जाते हैं, किसी को आप स्किप भी कर सकते हैं, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्किपेबल ऐड, ये भी यूट्यूब के एड्स होते हैं, ये भी गूगल एड्स होते हैं, ये भी गूगल। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, वो आपको कहता है कि मेरा जो है इंस्टीट्यूट है, या मेरा कपड़ों का ब्रांड है, या मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, या मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, और मैं चाहता हूँ कि गूगल से मुझे क्लाइंट मिले और मैं सर्च ऐड चलाना चाहता हूँ। आपको सर्च एड्स आता होगा, आप बहुत आसानी से उसके सर्च ऐड चला दोगे। सर्च ऐड क्या है? ये है, आपने इस तरह से शो करवाना है। आपने गूगल पीपीसी में ऑलरेडी सीख लिया है, वो कहता है मुझे डिस्प्ले ऐड चलवाने हैं, आपको डिस्प्ले ऐड आता है क्योंकि आपने पीपीसी में सीख लिया है। वो कहता है कि वीडियो एड्स चलाने हैं मैंने, तो आप, या यूट्यूब के ऐड चलाने हैं मैंने, आपने बहुत आसानी से गूगल पीपीसी में ये ऐड चलाना सीख लिया, आप उसको ये सर्विसेज दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बात आई कि आपको एक टूल चलाना आ गया है, ठीक है। अब आप लोग डेली बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जितना अच्छा आपका रिजल्ट, जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, उसी हिसाब से आपका जीपीए बढ़ता रहता है। इसी तरीके से होता है ना, सेम इसी तरीके से आप जितनी अच्छी स्किल दे रहे हो, जितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, आपके जो सैलरी सैलरी तो नहीं बोलूंगी, आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल सारा कुछ वही है, जस्ट हमने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया। कुछ लोग जाएंगे फेसबुक में, जिसका इंटरेस्ट होगा वो कहेंगे नहीं मैं फेसबुक एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, कुछ चाहेंगे कि मैं गूगल एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं गूगल की एडवर्टाइज। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को आपको बताऊं कि इनकी मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड अगर मैं बताना चाहूँ, मैं अगर फाइवर पे जाऊं और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 9,000, 1,74,000, 46,000। अब ये बंदा प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर 9,000 में दे रहा है, वही सेम काम ये 1,74,000 रुपीज में दे रहा है। दोनों में फर्क नजर आया ना। तो यहाँ पर आपने अपनी प्राइसिंग जो है ना अपने क्वालिटी के हिसाब से डिसाइड करनी होगी कि आप किस क्वालिटी का वर्क कर रहे हो। इस तरीके से अगर मैं पीपीसी को भी लेके जाऊं, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करूं तो इस टाइम पर गूगल पीपीसी जो गूगल एडवर्टाइजर होता है वो कम से कम जो है $75,000 रुपीज चार्ज कर रहा होता है। ओवरऑल उसकी सैलरी होती है। सबसे ज्यादा जो हाई पेइंग हमारे पास स्किल है वो गूगल पीपीसी एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सबसे ज्यादा इसके पे किया जाता है, सबसे ज्यादा हम इसी का चार्ज करते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं। हम सामने वाले को, हम मार्केटर क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को क्लाइंट ला के दे रहे हैं, हम उनका बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। जब सामने वाले का बिजनेस ग्रो हो रहा होगा तो वो हम जितना उसको बोलेंगे वो हमें चार्ज करे, हमें पे करेगा। तो ये चीज यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हमारे खुद का बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक करवाएंगे। अगर हमारी कोई मार्केटिंग एजेंसी है तो हम अपनी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर गूगल पीपीसी की सर्विसेज भी देते नजर आएंगे। ठीक है, मैं सोशल मीडिया, मेरी एजेंसी है, वहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस भी देती हूँ। हम लोगों की तो सर्विस बहुत सारी है, हम तो वेब डिजाइनिंग की भी देते हैं, कंटेंट राइटिंग की भी देते हैं, साथ ही हम पीपीसी की भी सर्विसेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पीपीसी आती है। और अगर आप लोग कहते हो कि नो मैम अभी फिलहाल एजेंसी नहीं है और अभी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट पीपीसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप एज अ वीए काम कर सकते हैं। फाइवर पे गिग बना के आप अपनी गूगल पीपीसी की सर्विसेज दे सकते हो। और गूगल योर लाइफ में जब पीपीसी का क्लाइंट आता है और जब हम देखेंगे, आपका कुछ टेस्ट होगा और आप उसको क्लियर करते हो, तो आपको भी वो प्रोजेक्ट वहां से भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आस्ता आस्ता आप अपने स्किल को एनहेंस करते जाएं और अपने आप को ग्रो करते जाएं। तो ये चीज यहाँ पर होती है। और लास्ट में फिर हमारे पास आ जाती है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग भी सेम प्रोसीजर। यूट्यूब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने वो प्लेटफॉर्म रखे हैं जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड स्किल्स हैं। अब कोई कहता है यूट्यूब मार्केटिंग सीखना, तो यूट्यूब में भी सेम प्रोसीजर। कोई हर दूसरा बंदा यूट्यूब यूज कर रहा है, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपना नहीं है तो क्लाइंट के चैनल को ग्रो कर सकते हैं, मोनेटाइज करवा सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, उनको पूरी सर्विसेज दे सकते हैं। इसकी आउटलाइन आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी की ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, उन ट्रेनिंग्स में क्या है, अगर कोई ये चाहता है कि मैं जबरदस्त से जबरदस्त वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, वेबसाइट बना के अपने आप अर्निंग शुरू कर दो। किसी का इंटरेस्ट जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग पे, आप बेहतर से बेहतर क्रिएटिव्स बना के अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दो, एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट लिखने में है, वो कहते हैं मैं कंटेंट बड़ा अच्छा बना सकता हूँ, एज अ कंटेंट राइटर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ओवरऑल स्किल्स हैं। और यहाँ पर एक चीज जो मैं ऐड करने जा रही हूँ और एक चीज जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, होता क्या है
जो सबसे बड़ी मेन मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो आती है मेजॉरिटी स्टूडेंट को, वो अपने स्किल के चीता होते हैं। वो स्किल सीख जाते हैं, वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वो असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है क्लाइंट के सामने बात करने की, जब बात आती है कि क्लाइंट ने उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, उनका जो उन्होंने काम डिलीवर किया वो रिजेक्ट कर दिया, वो जी मैम, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए मैम नेट का इशू है शायद। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर मेरी वॉइस कहीं पे भी खराब हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? जी मैम, अभी आ रही है, पहले थोड़ी सी ना मतलब नहीं थी आ ओके रही। मैम। मुझे लगता है मैम के नेट का इशू बन गया। ओके स्टूडेंट्स, जब तक मिस माही जो है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक कर लें, ठीक है, तब तक मैं आपको बताती चलती हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मुतालिक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम किस तरह से फ्रीलांसिंग से कनेक्ट करें। हसन काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो टोटली आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ग्रूम करने के लिए और आपको उस तरह का एक माइंड कॉन्सेप्ट देने के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो रखी गई है, ताकि आपको पता हो आप सामने वाले पर्सन की या सामने वाले स्टूडेंट की या सामने वाले किसी भी ह्यूमन बीइंग की, अपने क्लाइंट की जो है वो इंटरेक्शंस को समझ सकें, उनकी मेंटेलिटी को समझ सकें। क्योंकि देखिए जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद के माइंड को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी के भी माइंड को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप खुद को जानें। इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अरेंज किया गया है ताकि आपके बिहेवियर्स को, आपके इमोशंस को, आपकी मेंटेलिटी को इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि आप दूसरे इंसान को बआसानी समझ सकें। ठीक है, आपको पता हो कि भाई अगर मुझे कोई ओपिनियन दे रहा है, मुझे कोई फीडबैक दे रहा है, या कोई भी क्लाइंट या कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आपके बारे में कोई
ओपिनियन या फीडबैक रखता है तो उसके पीछे क्या रीजंस है, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छे से जान सकें और दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी को भी आप अच्छे से जान सकें। और आपकी वो तमाम तर प्रॉब्लम्स जिस तरह की हो सकता है, आपको एंगर इशू है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने उस स्किल्स को किस तरह से अपने क्लाइंट के सामने डिफाइन करना है, अगर आपको अपनी बात नहीं समझाने आ रही होती, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में लैग कर रहे होते हैं, तो इन सारी स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो रखी गई है, जिसका सबसे ज्यादा जो है वो मेजर कह लें कि पर्पस ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें और फिर ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ सकें कि आपके सामने जो क्लाइंट इस वक्त मौजूद है वो किस मेंटालिटी के साथ आपके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कह लें कि वो आपसे असल में चाहता क्या है। क्योंकि सोशली तो होता है कि हम पर्सनली किसी को नहीं जानते, सोशल जब भी हमारा कोई पर्पस होता है या हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट्स को समझना या एक टीम बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास स्किल्स तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि एक अच्छी टीम कैसे डेवलप की जाए। हमें नहीं पता कि हम सामने वाले के सामने जो है वो अपना पर्पस या अपना प्रपोजल किस तरह से रखें, हमें नहीं पता चल रहा होता ना। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, आपकी इस पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, जब तक आपके अंदर ये हिस्सा नहीं डाला जाएगा कि आप खुद को समझ सकें, अपने बिहेवियर्स को, अपने पैटर्न्स को अरेंज कर सकें, अपने शेड्यूल्स और अपने टाइम को मैनेज कर सकें, तब तक ज़ाहिरी बात है आप ज़िंदगी की किसी भी फील्ड से मुंसलिक हों, आप कोई भी काम एक अरेंजमेंट से नहीं कर सकते। और जब तक आपके काम में कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं है, तब जाहिर बात है आपको लॉस ही होगा। ठीक है, हम कहते हैं ना हमारे पास स्किल्स है, टाइम है, हम करना चाहते हैं, हमसे हो नहीं पाता, हम किसी एक फीडबैक पर बस थक हार के बैठ जाते हैं कि भाई सामने वाले ने हमें ये ओपिनियन दे दिया या क्लाइंट का अच्छा फीडबैक नहीं आ पाया। ये जब खास तौर पे वो लोग जो फ्रीलांसिंग में बिल्कुल टोटली न्यू आते हैं, ठीक है, टोटली न्यू आते हैं, उनको या तो क्लाइंट नहीं मिल रहा होता, वो इस चीज पे परेशान होते हैं, या क्लाइंट की तरफ से उनको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, अच्छा फीडबैक नहीं मिलता, तो वो इस चीज पर परेशान होते हैं। तो ये सारी चीजों को कह लें कि मैनेज करने के लिए आपका खुद का मैनेज होना, खुद का अरेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मैम, माही क्या आप हमारे साथ अवेलेबल हैं? नहीं मैम, मुझे लगता है अभी तक वो नहीं आई, नेट का इशू उनका अभी बरकरार है। ओके कासिम, आप काइंडली तो उनसे कॉल पे बात करके उनसे कंफर्म कर लें, ठीक है, ताकि हम सेशन को एंडिंग की तरफ ले जाएं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपके फर्दर कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप काइंडली चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दें। जी मोस्टली जो होता है वो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम फ्रीलांसिंग स्किल्स के लिए लैपटॉप ज़रूरी है क्या, इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है क्या, इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए कि बस हम फौरन से इसके लिए कह लें कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की फर्दर नीड होगी। नहीं, देखिए आपके पास अगर सेलफोन भी है ना, ठीक है, और अगर आप पैशनेट हैं, ठीक है, एनर्जेटिक हैं कि भाई मुझे अपना काम स्टार्ट करना है और मैं करूंगा, ठीक है, तो क्या होता है आप कर लेते हो, आप बहुत आराम से काम को कर लेते हो। मेरी तो वॉइस इसलिए आ रही है अब? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। कहाँ से मेरी माइक खराब हुआ, जो काइंडली कंफर्म पर्सनैलिटी करिएगा। डेवलपमेंट से खराब हुआ था मैम, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। ठीक है, ओवरऑल स्टार्टिंग से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की साइड से मेरा माइक ऑफ हो गया था। जी जी मैम। ओके, आपने बता दिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे जी में। जी, मैंने डिफाइन कर दिया है, अब आप क्वेश्चंस ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं मेन चीज़ बता रही थी, आई थिंक वो भी सारा मिस हो चुका है। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं जस्ट एंडिंग की तरफ हूँ, और एंडिंग में मैं यही बोलूँगी, आप लोगों को मेरी वॉइस तो क्लियर है ना आप? तो यहाँ पर आप लोगों ने के लाइफ की 3 स्टेजेस है, ठीक है, मेरे हिसाब से लाइफ की 3, आप लोग इस टाइम जिस स्टेज में हैं, ठीक है, आप लोग लर्निंग स्टूडेंट स्टेज में हैं, और आप लोग यहाँ पर ये सोचें इस टाइम पे आप लोग इस स्टेज पर हो। 18 से 23 साल की उम्र एक ऐसी स्टेज होती है, अगर आपने फ्रीलांसिंग स्किल सीख ली है तो आप अपने एटलीस्ट किचन के एक्सपेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 से 30 एज के बीच में आपको एटलीस्ट एक ऑनर बन जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा मॉल खड़ा कर लिया, बहुत बड़ी एजेंसी ओपन कर ली, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप किसी ना किसी बिजनेस के ऑनर बन जाए। बेशक आपने 1000 रुपए का सेटअप लगा लिया हो, 5000 रुपए का सेटअप लगा, लेकिन वो आपका खुद का हो। एक बिजनेस ऑनर आपको बनना है, एंड देन 35 के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो कुछ टारगेट अपने सेट करें, अपने लाइफ के वेस्ट नहीं करें, अपनी स्टडी भी साथ साथ जारी रखें, साथ अपनी स्किल पे भी फोकस करें, और अपनी लाइफ का टारगेट भी सेट करें कि मैंने अपनी लाइफ में करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। विदाउट गोल, विदाउट एनी टारगेट अगर आप लोग चलते जाओगे तो कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप उनको रात में ज़रूर ये एक दफ़ा सोने से पहले सोचेंगे ज़रूर, और जो सोचेगा उन तमाम लोगों को वेलकम टू न्यू फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ अगर समझ में ना आया हो तो वो लोग आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट। जी मैम, स्टूडेंट का मोस्टली ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस पे क्या-क्या इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है अगर हम फ्रीलांसिंग को लर्न करें, और किन जो है वो इक्विपमेंट, मतलब कह लें कि लैपटॉप चाहिए या हमें सेल फोन चाहिए, कौन हमें सी ऐसी देखिए, मार्केटिंग डिवाइसेस एक ऐसी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल, ये ऐसी स्किल्स हैं दो जिसमें आपके पास लैपटॉप का या कंप्यूटर का होना मस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जिन प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं वहाँ पर हमारा लैपटॉप का होना बेहद ज़रूरी है, और क्योंकि वो लैपटॉप के बगैर काम नहीं होता या मोबाइल कंप्यूटर के बगैर काम नहीं होता। लेकिन जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, गूगल पीपीसी हो गया, यूट्यूब हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, इन तमाम के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप जो है लैपटॉप से काम कर मोबाइल से काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। इवन कि हमारे कुछ एचओसीस ऐसे हैं जो कि अपनी मोबाइल से ही उन्होंने ट्रेनिंग ली, मोबाइल से ही उन्होंने प्रैक्टिस की, और आज मोबाइल से अपनी पूरी कैंपस रन कर रही है। ये उनकी हार्ड वर्किंग है, ये इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क है कि उन्होंने किस तरीके से मोबाइल से काम किया। क्योंकि लैपटॉप से जब मैं सिखाती थी स्क्रीन डिफरेंट होती थी और उनके मोबाइल में डिफरेंट होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सीखा, मुझसे पूछा, और उसके बाद उन्होंने अपनी वर्किंग, अपना करियर स्टार्ट किया। जी ओके मिस्टर वहाब, अगर आप मुझे यहाँ पे सुन सकते हैं तो आपके साइड से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अपना माइक ऑन कर सकते हैं। वहाब अरशद, अगर कोई क्वेश्चन है आप अपना माइक ऑन करके या टेक्स्ट में मुझे बता सकते हैं। मैं वहाब अरशद को होस्ट बनाने जा रही हूँ। यस वहाब, आपका माइक ओपन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है मैडम? यस मैडम, जो क्वेश्चनिंग तो कोई नहीं है, स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया, और अब तो काफ़ी स्टूडेंट जो है अपने लेक्चर के लिए जाने के लिए भी तैयार हैं। तो क्योंकि लेक्चर है, यूनिवर्सिटी का टाइम है, तो कुछ टीचर्स वगैरह भी वेट ठीक है कर रहे वहाब, हैं। हम और लोग वाइंड तो अप करते जी हैं। हम अगर जी कोई जी जी क्वेश्चन जी नहीं है जी तो हम वाइंड अप की तरफ चलते जी हैं। जी थैंक जी यू जी सो मच जी जी वहाब। जी जी। ओके जोहा, आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। होपफुली कि आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करती चलूं कि हम ग्रो योर लाइफ कसूर कैंपसेस को लॉन्च करने जा रहा है, जिनको लीड करेंगे वहाब अरशद। इसलिए एस्पायर यूनिवर्सिटी के वो तमाम तर स्टूडेंट जो ग्रो योर लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, वो वहाब अरशद हेड ऑफ कसूर कैंपसेस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कसूर कैंपसेस ऑनलाइन एंड ऑन साइट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने जा रहा है। एस्पायर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाब अरशद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से उन्होंने अपने सेशन की ज्वाइनिंग का लिंक लिया है, वो वहां अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 नवंबर से हमारी पेड सेशंस, हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी क्लासेस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।